बाद एक बार फिर से स्वागत है बाजार लाइव के इस मॉर्निंग एडिशन में। हम जुड़े हुए थे कैलाश बाकरे जी के साथ और चर्चा कर रहे थे आज के बाजार की रणनीति के बारे में और कौन कौन से ट्रेड पे आज हमने ट्रैक कर किया और कौन कौन से ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने थे, ये हमने जाना कैलाश बाकरे जी के साथ। अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए जुड़ेंगे अपने नए मेहमान की तरफ, नए गेस्ट की तरफ, नए एक्सपर्ट की तरफ और जानेंगे उनसे आज के बाजार की कौन सी रणनीति रहने वाली है। जुड़ेंगे अपने हम एक्सपर्ट के साथ, शीतल बाकरे जी के साथ। डायरेक्टर साहब एक बार शीतल जी को स्क्रीन पे लाइए। बहुत बहुत स्वागत है शीतल मैम आपका हमारे स्क्रीन इंटरनेशनल लाइव पर। और मैं आपको पहले तो गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा और इसके साथ हम बाजार लाइव की एडिशन की शुरुआत करते हैं। मैम, क्या है आज के बाजार का रुख और क्या रहा ग्लोबल संकेत के मजबूती के बाद हमने देखा कि आज भी लाल निशान में बाजार तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा था निफ्टी लास्ट 6 डेज के बाद 17,000 क्रॉस करने में कहीं ना कहीं उसे मतलब सपोर्ट मिला था, बट वो सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग वापस एक बार 16,700 800 एक बार देख सकते हैं। अगर यही सस्टेनिटी रही तो डेफिनेटली लास्ट वीक भी और 2-3 दिन पहले भी हमने यही बोला था कि जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगी प्रॉफिट बुकिंग बनता है। और आज हम लोगों ने सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग किया है और आप अभी देख सकते हो काफी अच्छी गिरावट, मतलब ब्लैक फ्राइडे होते हुए कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं। तो मैम, निफ्टी का हमने आंकड़ा देखा कल बड़े दिनों के बाद भारी गिरावट के बाद 17,000 के आंकड़ों को पार किया, लेकिन आज बाजार खुला भी हरे निशान में था। निफ्टी हरे रंग के पार ही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाजार बढ़ता गया 16,900 के आंकड़ों पे कहीं ना कहीं यहाँ दिखता हुआ। निफ्टी बैंक की एक बार रुक करते हैं। निफ्टी बैंक पर आपके क्या व्यू है? डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक के ग्राफ को स्क्रीन पे लाइए। 34,640 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली कल का मार्केट अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 डेज के बाद निफ्टी ने काफी अप मूव दिखाया था, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। तब जाके कहीं ऐसे लगा था कि ओमिक्रॉन या डेल्टा का जो इफेक्ट है वो इतना लाइक कोरोना जैसे हमें नहीं रिएक्ट कर रहा था, बट आज वापस वही हमने देखा, क्योंकि काफी सारी जगह से काफी सारी निगेटिव न्यूज जब आ जाती है तो डेफिनेटली। और क्रिसमस वीक है, एफआईज वाले मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, ये भी एक डर है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में नर्वसनेस बनी हुई है। हो सकता है अगले हफ्ते ये नर्वसनेस हम लोग कम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफी अच्छे सेक्टर्स और काफी ऑटो के आंकड़े भी काफी अच्छे आते हुए हम लोग देखेंगे। तो अगले हफ्ते ये नर्वसनेस थोड़ी सी कम होते हुए हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो 34,000 बैंक निफ्टी में देख रही हूँ और ऊपर का लेवल अगर आप देखोगे तो 35,100 के आसपास हम लोग एक बार इसी रेंज में हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं जी। 35,100 के निफ्टी के रेंज को हम देख पा रहे हैं। आज के अपर टारगेट की बात करें तो बैंक निफ्टी का ये हाल है। मैम, ये तो हमने बैंक निफ्टी की बात कर ली और बात कर ली निफ्टी के आंकड़े क्या करें। आने वाला हफ्ता साल खत्म होने की ओर है। 25 दिसंबर के बीच में कल छुट्टी का दिन है, मार्केट बंद रहेगा और आज कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी बंद होता दिखाई दे रहा है। क्रिसमस की छुट्टियां हैं, आपने भी कुछ काफी तैयारियां की होंगी क्रिसमस के लिए। तो क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीति है हमारे दर्शकों के लिए आने वाले हफ्ते पर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? जरा एक बार उस पर टिप्पणी कीजिए। आखिरी हफ्ता धमाका भरा होना चाहिए डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। और जो भी लास्ट काफी दिनों से जो भी अचीवमेंट बाकी है वो कंप्लीट करने के लिए आखिरी हफ्ता हमें, मतलब लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद सभी यूज करके हमारे टारगेट अचीव करने होते हैं, क्योंकि काफी सारा प्रेशर होता है। टारगेट का जब प्रेशर होता है तो डेफिनेटली काफी सारा काम हमें करना पड़ता है और साथ में लक की भी जरूरत पड़ती है। तो उस लक के हिसाब से अगर आप सेक्टर्स वाइज और स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे एज पर योर बर्थडे, तो ये स्टॉक मार्केट के जो भी टारगेट आपके बाकी थे वो कंप्लीट होते हुए हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। निफ्टी का लेवल तो मैंने आपको दे दिया, 17,200 अगले हफ्ते और 16,800 इन बिटवीन निफ्टी का रेंज रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। बैंक निफ्टी का भी हमने दे दिया, 34,000 टू 35,100 के बीच में बैंक निफ्टी का रेंज अगले हफ्ते के लिए रहेगा। तो आखिरी हफ्ता एक रेंज बाउंड हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी देखेंगे
नई बाइंग थोड़ी सी हम लोग कम देखेंगे। चलिए बात करते हैं गौरव सर, एज पर न्यूमरोलॉजी इन बिटवीन मुझे आपका भी बर्थडे आप बताने वाले हो, तो मैं आपका अगला हफ्ता, आखिरी हफ्ता कैसे उसे मतलब हैपनिंग बनाना है ना, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका आखिरी हफ्ता कैसे हैपनिंग बनेगा। तो जिन लोगों की भी बर्थडे किसी भी महीने की 1, 10, 19 एंड 28, 1, 10, 19 एंड 28 है, तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग रहने वाला है। आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी अभी से, मतलब वीकेंड से ही आप अगर सर्च कर लो, थोड़ी सी स्टडी कर लो, थोड़े से पेशेंस अगले हफ्ते अगर आप रख लो, तो डेफिनेटली आपके लिए सेक्टर्स वाइज बैंकिंग सेक्टर्स अगले हफ्ते अमेजिंग रहेगा। बैंकिंग सेक्टर्स में टॉप की बैंक अगर आप खरीदते हो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे टॉप के सेक्टर्स में, मतलब टॉप 50 की जो बैंकिंग सेक्टर्स में अगर आप काम कर लोगे, तो अगला हफ्ता आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और न्यू ईयर की पार्टी आपकी अमेजिंग रहने वाली है। तो 1, 10, 19 और 28 ये जिनका डेट ऑफ बर्थ है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1, 10, 19 और 28। तो इन सभी को सलाह है हमारे शीतल मैडम की कि आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं और न्यू ईयर की पार्टी अकॉर्डिंग टू शीतल मैम आपकी बूम रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की सलाह यहाँ पर मैम के द्वारा दी जा रही है। मैम 1, 10, 19, 28 को तो आपने बता दिया, बाकी के लोग क्या करें एक बार जरा उन पे भी यस फटाफट बता देते हैं। जिनकी बर्थडे 2, 11, 20 और 29 है, जिनका ड्राइवर नंबर आता है 2, इनके लिए पावरफुल वीक मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं भी 2 नंबर हूँ, तो मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी पहले से ही रेडी है। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के साथ मैं काम करूंगी और रोज मतलब पूरा हफ्ता मैं पैसे कमाने के लिए रेडी हूँ। फिर वो हो सकता है कोई भी सेगमेंट में, ऑप्शन में ट्रेड करूं, मैं फ्यूचर में ट्रेड करूं, या फिर मैं इक्विटी में ट्रेड करूं, हर दिन मैं पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी बना के बैठी हूँ, क्योंकि अपना लक मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यस डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर्स जिनकी भी बर्थडे 2, 11, 20 और 29 है, फाइनेंस सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। अगला हफ्ता आपके लिए पावरफुल वीक रहेगा। तो अभी से मतलब सभी नंबर्स के लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि आपके पास 2 दिन है। अगर स्टॉक मार्केट में आपका टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है, तो रोज सैटरडे संडे 3 to 2 आवर्स अगर आप स्टडी कर लेते हो। देखिए हम लोग बैठे ही उसी के लिए, गौरव सर, मैं, हम लोग आपको नॉलेज देने के लिए बैठे हैं, स्ट्रैटेजीज देने के लिए बैठे हैं। हम लोग हर न्यूज फंडामेंटल आपको अपडेट करना है। आपको बस यही काम करना है कि अगले हफ्ते कौन से फाइनेंस सेक्टर्स में मूवमेंट होने वाली है, और वो अगर आप ले लेते हो तो अगला हफ्ता आपके लिए अमेजिंग वीक रहेगा। जिनकी भी बर्थडे 2, 11, 20 और 29 है। अगले नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं गौरव सर। 3, 12, 21 और 30। यस डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा था, और ये साल का आखिरी हफ्ता आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। बस आपको भी वही करना है, आपको मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी और रैट स्ट्रैटेजी दोनों का यूज करना है। पर्सनल केयर वाले जो स्टॉक्स है वो आप खरीद सकते हो। ईयर एंड आपका भी बाउंस बैक होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जो भी टारगेट कंप्लीट होने के लिए बाकी थे वो 99% आप कंप्लीट होते हुए दिखोगे। तो पर्सनल केयर 3, 12 और 21 और 30 के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी गौरव सर। जी एक सवाल का जवाब दे दूं जो आपने मुझसे पूछा था कि मेरा बर्थडे डेट क्या है। तो इसमें मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, 3, 12, 21, 30, इसमें से एक मेरा बर्थडे डेट था। और मेरा नाम पुलकित है मैम। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। ये आपने बताया कि 3, 12, 21, 30 मनी बैग एंड रेड स्ट्रेटेजी लेके चले, और 2, 11, 20, 29 फाइनेंस सेक्टर को लेके चले, 1, 10, 19, 28 डेट बर्थ वाले बैंकिंग सेक्टर को लेके चले। इन सभी के लिए ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैम आगे भी जानेंगे हम बाकी डेट्स के बॉन्ड हुए लोगों के लिए और क्या स्ट्रेटेजी उनके लिए रहेगी, इससे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फिर से आ सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम बाजार लाइव के इस मॉर्निंग एडिशन में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा
शेयर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही है और आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा हम बता रहे थे अपने गेस्ट एक्सपर्ट के साथ, शीतल मैडम के साथ। एक बार फिर से शीतल मैडम का रुख करते हैं। शीतल मैम को एक बार स्क्रीन पर लाइए डॉक्टर साहब। मैम एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका टीवी नेशनल पर, जहां हम चर्चा कर रहे थे अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ जिस नंबर के अकॉर्डिंग है आपने बताया उन सेक्टर्स के बारे में, कौन सेक्टर में निवेश करना है। आगे के जो नंबर बाकी रह गए एक बार फिर से एक बार उधर कर लेते हैं मैम। यस, अगला नंबर था नंबर 4, 13, 22 एंड 31। इनके लिए अगला हफ्ता यस डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये जो आखिरी हफ्ता है ना ये सभी के लिए, सभी नंबर्स के लिए अच्छा है। बट हाँ, सेक्टर्स वाइज थोड़े से अलग अलग हम लोग सेक्टर्स यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि आज पर नंबर वाइज अलग स्ट्रैटेजीज अलग सेक्टर्स लोगे तो फायदे होने के ब्राइट चांसेस है। तो यस, आखिरी हफ्ते में 4, 13, 20, 22 एंड 31 के लिए डेफिनेटली सीमेंट और माइनिंग सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा। 58 वीक स्ट्रैटेजी का अगर आप यूज कर लोगे तो आपका आखिरी हफ्ता अमेजिंग बनेगा। और आपके पार्टी में हमें याद करना मत भूलिए पुलकित सर। जी मैम, बिल्कुल आपको कैसे बोल सकते हैं, आपके वजह से ही पार्टी का मौका मिलेगा और आपके रणनीति की वजह से ही हमें पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। मैम 4, 13, 22, 31 के लिए आपने सीमेंट माइनिंग का सेक्टर बताया। मैम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अपने व्यूअर की तरफ। एक व्यूअर है हमारे, सवाल करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आपको, चेतन ठाकुर जी नाम है इनका। जी चेतन ठाकुर जी का सवाल है, मैम प्लीज टेल वन गुड स्टॉक ऑफ एफएमसीजी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 इयर्स के एफएमजीसी अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आईटीसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जो काफी सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। मतलब इनके अगर आप देखोगे तो टबैको से लेके फूड, इसमें काफी सारी चीजों में ये काम कर रहा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली इसका काम बहुत अच्छा रहेगा, तो वो आप लेके चल सकते हो। जी ठाकुर जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया था और मिल गया होगा। और मैम आप 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22। वेट पुलकित सर, वेट, कंफ्यूज मत होइए। अगर मतलब हमारा अगला, और इसके बाद अब रुक करते हैं मैम 5 और 14, 23 और 5, 14, 23 रह गया है जी। कितने मतलब पुलकित सर आप कितने सेल्फिश हो, आपका हो गया तो यू आर हैप्पी, बाकी सब लोगों को छोड़ दो, ये गलत हो जाता है। नहीं मैम, मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगा, बाकी जो लोग रह चुके हैं उनका नंबर भी लेके आइए और वो लोग भी लाइन में लगे इंतजार कर रहे हैं। ये साल 5, 14 एंड 23 के लिए बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि इस साल की टोटल जो है वो 5 आ रही थी। और ये आखिरी हफ्ता आपके लिए मतलब हम लोग इसे यहाँ पे बोलेंगे कि आप फटाके फोड़ सकते हो, आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, आप शैंपियन भी फोड़ सकते हो। सो गो हेड, आखिरी हफ्ता आपका ही बना हुआ है। हाँ, अगर आप उसमें केमिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो आने वाले कुछ सालों में आपका अमाउंट आप डबल होते हुए देखोगे। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का यूज कर लीजिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बना के काम करना है और सेगमेंट वाइज काम करना है तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का अगर आप काम यहाँ पे करोगे तो आपके लिए अगला हफ्ता मतलब लाइक पॉकेट फुल ऑफ मनी, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। यस आई एग्री। अगला नंबर जो है वो तो मतलब लाइक इनकी दिवाली शुरू होगी ऐसे हम लोग बोल देते हैं। 6, 15 एंड 24 अगला जो साल है 2022, ये इसकी टोटल 6 आ रही है और इनकी लॉटरी लगना हम लोग बोल सकते हैं कि शुरू हो गई है। तो यस, आप लग जाइए काम पे, मतलब नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले कितने तो भी वीक आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आयरन एंड मेटल सेक्टर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शंस में अगर आप सोच समझ के एंट्री लेते हो, देखिए काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि शीतल कम अमाउंट में हम लोग कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं, तो 6, 15 एंड 24 के लिए मैं बोलूंगी ऑप्शंस में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके आएंगे। बट आपको तो पता है पुलकित सर, जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारा नॉलेज गेन करके एंट्री और एग्जिट लेना बहुत जरूरी होता है। तो 6, 15 एंड 24 के लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, एग्जिट अगर एक गेट लोगे आप तो स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 3 एंट्री अगर आप एक गेट से लोगे तो 3 एग्जिट आपके पास होंगे, तो आपके आने वाले
काफी साल, मतलब लाइक अगला साल तो आप लिख ही लीजिए मेरे से कि आपकी लॉटरी ही लगने वाली है। मतलब लाइक वो एक स्लोगन है ना, आप जहाँ लात मारोगे वहां पानी निकलेगा, तो ये 6 नंबर है। तो आप लग जाइए काम पे, कहीं पे भी हाथ डालोगे, बास्केट में कोई भी स्टॉक रखोगे आप, तो सोच समझ के रखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा और रिस्क कम होगा। जी, अगला नंबर हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुकी है। अगले नंबर बढ़ेंगे, पहले एक व्यूअर का सवाल ले लेते हैं। मैम वो जानना चाहती है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/3/1996 है, 3 मार्च 1996, और ये जानना चाहती है कि अगला हफ्ता तो मुझे बताइए, और मेरे साल की शुरुआत में कैसा रहेगा और कौन से सेक्टर में मुझे निवेश करना चाहिए। यस आई नो। इनका नाम आई थिंक प्रीति है। जी जी, इनका नाम प्रीति है। हाय प्रीति, वेरी गुड मॉर्निंग। यस डेफिनेटली अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अमेजिंग होने वाली है। मतलब इतनी अमेजिंग होने वाली है कि आप यहाँ पे बैंक बैलेंस या फिर आपके फंड मैनेज करने के लिए आपको एक असिस्टेंट लगने वाला है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ के स्ट्रैटेजीज बनाइए। और यस, अगर आपका भविष्य मुझे बताना है तो डेफिनेटली आपको जो निगेटिव माइंडेड लोग हैं उनसे थोड़ा सा अगर आप दूर रहते हो, क्योंकि आपका फोकस, अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, तो निगेटिव माइंडेड लोगों से अगर आप दूर रहते हो तो डेफिनेटली प्रीति मैम आपका आने वाला साल, क्या आपके कई सारे साल बहुत अच्छे से जाने वाले, क्योंकि आपका नंबर जो है वो जुपिटर वाला नंबर है। सो यस, यू आर हैप्पी गो लकी और वर्कोहोलिक हो आप, तो आपके काम पे आप फोकस करिए। जी, प्रीति जी को आपको आपके सवाल का आपको जवाब बहुत बेहतर तरीके से मिल गया होगा। आप अपने काम पे फोकस कीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ये शीतल मैम की सलाह है। मैम एक और व्यूअर है हमारे साथ, वो इंडियन बैंक पे अपना एक आपकी रणनीति जानना चाहते हैं। इंडियन बैंक पे आपका क्या व्यू है? डायरेक्टर साहब एक बार इंडियन बैंक का ग्राफ स्क्रीन पे लेके आइए। जी मैम, इंडियन बैंक 138 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, करीब 2 अंकों की भारी गिरावट के साथ सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है। क्या व्यू रहेगा मैम इंडियन बैंक पर? इंडियन बैंक वन ऑफ गुड स्टॉक और काफी सारे मर्जर्स की न्यूज इसमें अभी फिलहाल आने वाली है। मतलब फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज की मार्केट की गिरावट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी गिरावट हम लोग देख रहे हैं, बट फिर भी और थोड़ी गिरावट में ये जब मिलेगा तभी ये स्टॉक अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से 129 के आसपास अगर हम लोग इसे खरीदते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, तो नियर टर्म 220 250 का टारगेट मेरा रहेगा। बट अभी के लिए यहाँ पे एंटर करना थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर आपने किया है तो ऊपरी लेवल पे तो वेट कर लीजिए, नीचे में वापस एक बार इसे एवरेज वाली स्ट्रैटेजी से हम लोग 58 वीक स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे यूज कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा। जी, तो जो हमारे दर्शक थे उनको हम बताना चाहेंगे कि इंडियन बैंक पे अभी 138 पे बाय करने की सलाह नहीं है, 129 पे इसको आने दीजिए, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। और टारगेट क्या बताया मैम, एक बार आपने टारगेट एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखोगे तो 220 250 का टारगेट रहेगा, 220 250। लॉन्ग टर्म के लिए 220 से 250 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इंडियन बैंक में। फिलहाल 129 पे आने तक का वेट कीजिए और अपना प्रॉफिट कमाइए। शीतल मैम, आप जो नंबर रह चुके हैं एक बार उन नंबर्स का रुख कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर पे अब जो इनका डेट ऑफ बर्थ रह गया, एक बार उन पे। नंबर 7, 16 एंड 25, जिनका भी ड्राइवर नंबर आता है 7, उनके लिए डेफिनेटली अगला हफ्ता बहुत बहुत अच्छा ही रहने वाला है, जैसे हमने सारे नंबर्स के लिए बता ही दिया है। हाँ, बट यहाँ पे एक सतर्कता आपको एक रखनी पड़ेगी कि आपको किसी की सलाह लेनी पड़ेगी या तो फिर एक्सपर्ट राय आपको लेनी पड़ेगी। तो यस, आपके लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा और वहां पे आप शॉर्ट ट्रेड, मतलब हम लोग उसे बोलते हैं ना कि छोटा छोटा ट्रेड करके आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि और के चक्कर में आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो निकल ना जाए, तो छोटा छोटा ट्रेड करिए। देखिए, स्ट्रैटेजी अगर आपके नंबर्स के हिसाब से बनेगी तो छोटा छोटा क्यों ना हो, बट मल्टीप्लाइड वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट भी आपको दिखेगा। तो ये रही नंबर 7 के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 8, 17 और 26 की, कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता। आने वाला हफ्ता
और अगला साल आपके लिए अमेजिंग रहने वाला है। जैसे हमने प्रीति मैम को बताया कि आपके लिए एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा आपकी फाइनेंस मैनेज करने के लिए, तो वही हाल 8, 17 और 26 का भी है। आपको भी कोई ना कोई एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा अगले साल आपके फाइनेंस मैनेज करने के लिए। और अगला हफ्ता यस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे षड्यंत्र आपको खेलना पड़ेगा मार्केट के साथ। एंट्री और एग्जिट आपको मार्केट से ठीक से जाननी होगी। जरूरी नहीं है कि आपने जो किया वो सही होता है, कभी कभार हम लोग गलत भी होते हैं। तो यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो आपको बहुत सोच समझ के एंट्री लेनी है, और एग्जिट भी आपको बहुत प्रॉपर्ली, मतलब सिंपली अगर मैं बताऊं आपको बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते 8, 17 और 26 वाले यूज करते हैं, तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी इनके लिए मैं बताऊंगी। लास्ट नंबर, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर, 9, 18 एंड 27। इलेक्ट्रिक वीक हम लोग इसे बोल सकते हैं, एनर्जी वीक हम लोग इसे बोल सकते हैं कि 9, 18 और 27 के लिए ये वीक जो रहेगा, अगला वीक अमेजिंग रहेगा। बस यहाँ पे एक छोटी सी सलाह मेरी रहेगी कि आप जब गुस्सा आता है मार्केट में और डिसीजंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि आपका नंबर है मंगल का, एग्रेसिवनेस आप में कूट कूट के भरा है, मतलब लाइक मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, इस चक्कर में हम लोग मार्केट को चैलेंज करने जाते हैं। तो वो चैलेंज अगर आप नहीं करते हो तो इलेक्ट्रिक एंड शिपिंग सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगले हफ्ते। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी के अगर आप यूज कर लेते हो, बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन राइस, इतनी सारी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर लेते हो और कूल माइंड रखते हो, मार्केट में भी माइंड कूल रखना बहुत जरूरी होता है, तो अगला हफ्ता आपके लिए भी बैंक बैलेंस बढ़ाने के ब्राइट चांसेस। जी मैम, हमने आपसे जाना कि 1 से लेके 31 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ था उनके लिए आने वाला हफ्ता और नए साल की शुरुआत कैसे रहेगी, कौन से सेक्टर में निवेश करना उनके लिए मुनाफेमंद रहेगा, और आपने हमारे व्यूअर्स के भी जवाब दिए, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कीमती समय हमारे दर्शकों का साझा किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आपकी ये नंबर स्ट्रेटेजी, न्यूमरोलॉजी सही साबित हो और हमारे व्यूअर्स की अच्छी खासी कमाई हो और वो नए साल पे अच्छी खासी पार्टी करते हुए नजर आए और आपका शुक्रिया अदा भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया जीता में हमारे साथ जुड़ने के लिए।